क्या आप तैयार हैं? क्या आप तैयार हैं अपनी आगामी आने वाली परीक्षा एनटीए यूजीसी नेट पीएचडी एंट्रेंस जून 2024 देने के लिए? या आप तैयार हैं इसको एग्जाम को पास करने के लिए? क्या आप तैयार हैं जो भी इस बार कट ऑफ रहने वाला है उससे ऊपर जाने के लिए? आज के इस वीडियो में बात करने वाले हैं हम इन सब टॉपिक्स के बारे में। तो अगर अभी तक आपने पहली बार देख रहे हैं इसको तो सब्सक्राइब वगैरह कर लें, नहीं करना है तो कोई बात नहीं, वीडियो एंड तक देखें। कुछ ना कुछ आपको फायदे की बातें आपको मिलेंगी। और नहीं मिलती है तो क्या करें, कृपया इसको तुरंत शेयर कर दीजिए अपने ग्रुप में और जहां पर भी आप हैं, ताकि जो लोग इसका फायदा उठाना चाहते हैं इसका फायदा उठा सकते हैं। जैसे कि आप लोग काफी ज्यादा फायदा उठा रहे हैं किस चीज का, उन फ्री लेक्चर्स का जिसके अंदर आपने ऑलरेडी 2 मॉक टेस्ट लगा चुके हैं और उसी के साथ साथ आप यूनिट 1 से लेके यूनिट 10 तक की काफी सारी चीजें पढ़ चुके हैं हमारे साथ बिल्कुल फ्री में। तो इसी प्रकार से आगे भी अगर आप इसी प्रकार से फ्री में और पढ़ना चाहते हैं तो क्या करना है, आपने टेलीग्राम पे ज्वाइन कर लेना है। उसी के साथ साथ फ्री पीडीएफ वगैरह सब वहां से अवेलेबल कर लेना है, मतलब उसको ले लेना है, डाउनलोड कर लेना है, प्रिंट कर लेना है अगर आपकी इच्छा है तो। और उसी के साथ साथ जो आगामी लेक्चर्स आ रहे हैं उनको देखते जाना है समय समय के ऊपर। उसी के साथ अगर आप हमारे कोर्स वगैरह के अंदर ज्वाइन करना चाहते हैं तो उसके अंदर भी आप ज्वाइन हो सकते हैं। आप चाहे तो इसका आप यहाँ पर ईयरली प्लान भी ले सकते हैं और आप चाहे तो यहाँ पर इसका मंथली प्लान भी ले सकते हैं। ठीक है, ईयरली मंथली जो भी आपको लेना है यहाँ पर इस प्लान को ले सकते हैं आप। तो ये आपके ऊपर है कंप्लीटली। ठीक है, अगर आप इसको मंथली लेना चाहते हैं तो इसके अंदर आपको क्या मिलती है, इसके अंदर आपको मिलती है कोर्स की सारी चीजें यहाँ पर आपको मिलेंगी मात्र ₹3499 के अंदर। ये आपका मंथली है। एंड अगर आप इसको ईयरली लेना चाहते हैं तो ये मिलेगी आपको 16,000 के अंदर। राइट, तो अपने अकॉर्डिंगली अपने सुटेबली इसको आप देख लें। और ये वैलिड कब तक रहेगी, जिस भी दिन आपका एडमिशन होगा उससे ठीक 1 वर्ष तक या उससे ठीक 1 महीने तक आपको ये वैलिड रहेगी। इस बात को यहाँ पर आप ध्यान रखें। उसके बाद जो है आप इन वीडियोस को एक्सेस नहीं कर पाएंगे। ठीक है, तो अगर आपको लेक्चर्स पसंद आ रहे हैं, अगर आपको मॉक टेस्ट पसंद आ रहे हैं और इसी प्रकार की चीजें आप आगे करना चाहते हैं तो आप इसके लिए ज्वाइन कर सकते हैं। नीचे दिए गए नंबर पे व्हाट्सएप के ऊपर संपर्क करके फटाफट से पेमेंट करें, ग्रुप में ज्वाइन हुए और वहां से आगे लेक्चर्स को स्टार्ट करें। ठीक है, ओके, आज के वीडियो की शुरुआत करते हैं और सवाल पूछते हैं सबसे पहले कि क्या आप तैयार हैं? हाँ मैं तैयार हूँ, हाँ मैं तैयार नहीं हूँ, ये 2 उत्तर आपके पास होंगे, या तो यस या फिर नो। ठीक है, या तो आपका ये ट्रू होने वाला है या फिर फॉल्स होने वाला है। इस प्रकार के आइटम्स को हम क्या बोलते हैं, द्विविभाजी बोलते हैं। कौन सा बोलते हैं वो आप यहाँ पर बता सकते हैं नीचे कमेंट करके। ठीक है, तो सवाल सबसे पहले ये उठता है कि आप तैयार हैं या नहीं हैं एग्जाम देने के लिए। इस बात की संभावना किस पे आती है, इस बात की संभावना इस पे आती है कि अभी तक आपने क्या क्या पढ़ रखा है, अभी तक आपने क्या क्या पढ़ लिया है। ठीक है, अगर आपने अपना कंप्लीट सिलेबस यूनिट नन से लेके यूनिट नंबर 10 तक आपने इसको एक बार अच्छे से कर लिया है तो काफी अच्छा कर रहे हैं। अगर आपने इसको 2 बार कर लिया है तो काफी अच्छा कर रहे हैं। और अगर आपने 3 4 बार आप इसको कर लिया है तो आप बहुत बेहतर कर रहे हैं अन्य की अपेक्षा। ठीक है, तो यूनिट नंबर 1 से लेके यूनिट नंबर 10 तक अगर आपने एक बार संपूर्ण पढ़ लिया है, जो भी कहाँ दिया हुआ है आपके सिलेबस के अंदर दिया हुआ है, उन सबको लेकर आपने लगा लिया है यूनिट नंबर 1 से लेके यूनिट नंबर 10 तक, तो आप काफी बेहतर कर रहे हैं, काफी अच्छा कर रहे हैं। उसी के साथ साथ आपकी बेहतरी को और इजाफा कौन करेगा, आपका पीवाईक्यू। अगर आपने पिछले 5 साल तक के पीवाईक्यू लगा के रख लिए हैं तो आप मान के चलिए आप निश्चित तौर पर काफी अच्छा स्कोर करने वाले हैं आगामी आने वाले एग्जाम के अंदर। आप देखेंगे कि आपको पहले भी बताया हुआ है कि जो पीवाईक्यू संबंधित थीम्स हैं वो रिपीट होती हैं आपकी। ठीक है, और ये वैलिड कब तक रहती है, वैलिड इन द सेंस आपके पिछले 5 साल में जो चल रहा है करेंट ट्रेंड, उसके हिसाब से आपका सवाल जो है फॉर्म किया जाता है। ठीक है, तो इस बात का आपको यहाँ पर ध्यान रखना है कि आप मिनिमम यहाँ पर जो है 5 साल के चीजों को आप करके जाए, वो आपके लिए यहाँ पर फायदे का सौदा रहेगा कि आप कम समय में जो है ज्यादा एफिशिएंसी के साथ अपनी तैयारी यहाँ पर कर पाएंगे। तो अगर अभी तक आपने इतना कर लिया है तो यहाँ पे आपके लिए काफी अच्छी बात है। उसी के साथ अगर आपने कुछ मॉक टेस्ट वगैरह लगाया है तो भी आप यहाँ पर अच्छा कर रहे होंगे। अगर आपने ये सब चीजें यहाँ पर कर दी हैं तो ये सब आपका कौन सा एलिमेंट है, ये सब आपका बेसिक एलिमेंट है। उसी के साथ साथ अगर आपने पीवाईक्यू एनालाइज कर लिया है, यूनिट वाइज आपने देख लिया है कि यहाँ से कितनी चीजें कहाँ से आती हैं, हमको कौन से टॉपिक्स पे हमको ज्यादा ध्यान देने की आवश्यकता है और कौन से टॉपिक्स पे हमको यहाँ पर कम ध्यान देने की आवश्यकता है, तो भी आप यहाँ पर समझ पा रहे हैं कि क्या बात हो रही है। पूरी चीजों का आधार कहाँ पर है, पूरी चीजों का आधार है आपके यहाँ पर पीवाईक्यू के ऊपर। जितना अच्छे से आप पीवाईक्यू को करेंगे उतना बेहतर आप स्कोर करेंगे। अगर आपने क्या कर लिया है, केवल आपने देख लिया है 1 2 3 4, अच्छा इसका सही आंसर 3 है, लेकिन आपने ये नहीं ढूंढा कि 1 2 और 4 गलत आंसर क्यों है, तो आप पीवाईक्यू आपको करते नहीं आता है। ये आपके लिए जरूरी हो जाता है समझना, सीखना और इसको लागू करना, इम्प्लीमेंट करना। पेपर आप देख रहे हैं, पेपर आपका जो है यहाँ पर अप्लाइड टाइप का हो चला है यहाँ पर।
ठीक है। तो आपको ये भी ध्यान रखना है कि जो आप नॉलेज जानते हैं आप, जैसे मान के चलिए आप जानते हैं कंडीशन स्टिमुलस के बारे में, आप जानते हैं यूसीएस के बारे में, इसको आप कैसे अप्लाई कर सकते हैं रियल लाइफ में। सवाल आपसे इस प्रकार से फ्रेम कर रहा है, ठीक है। तो मान के चलिए यहाँ पर लिखा हुआ है एनएस, तो इसका मतलब क्या होता है, ये आपको तुरंत क्लिक करना चाहिए। तो कह सकते हैं यहाँ पर कि आप जो है इस प्रकार से सही से तैयारी कर रहे हैं, ठीक है। अगर यहाँ पे मान के चलिए लिखा है यहाँ पर न्यूरोपेप्टाइड, तो न्यूरोपेप्टाइड क्या होता है ये भी आपको मालूम होना चाहिए तुरंत में। इसके अंदर क्या क्या आता है, क्या क्या नहीं आता है, वो भी आपको मालूम होना चाहिए। ये जो है आपको तुरंत तुरंत क्लिक करना चाहिए, ये सब क्या होता है, तो आप जो है और अच्छे से एग्जाम के अंदर परफॉर्म कर सकते हैं। बट ऑब्वियस सी बात है, आप जानते हैं दो प्रकार की चीजें होती है क्या, एक होता है आपका रिकॉल और एक होता है आपका क्या, एक होता है आपका रिकॉग्निशन, ठीक है। तो जैसे ही हम ये लिख रहे हैं रिकॉल और रिकॉग्निशन, तो ये आपको समझ में आना चाहिए कौन सी यूनिट से रिलेट कर रहा है। क्या ये रिलेट कर रहा है यूनिट नंबर 1 से, यूनिट नंबर 10 से, यूनिट नंबर 6 से। कहाँ पे आप ये पढ़ते हैं रिकॉल के बारे में और यहाँ पर रिकॉग्निशन के बारे में, ठीक है। ये पढ़ते हैं कहाँ पर, आप ये पढ़ते हैं आप स्मृति वाले टॉपिक के अंदर, ठीक है। तो जितना अच्छा आपका रिकॉल होगा, संभावना ये है कि उतना जल्दी आप इसको पास करेंगे, जो भी आपका कट ऑफ वगैरह है, जितना बेहतर आपका रिकॉल होगा एज कम्पेयर टू आपका रिकॉग्निशन, ठीक है। रिकॉग्नाइज तो देखिए वहां जाकर आप कर लेंगे, लेकिन जो आपको स्पीड प्रदान करेगा, जो आपको स्पीड प्रदान करेगा वो कौन करेगा, वो प्रदान करेगा आपका यहाँ पर रिकॉल। और रिकॉल कैसा होना चाहिए, पैसिव नहीं, एक्टिव। तुरंत में आपको जो है मुंह जबानी चीजें यहाँ पर याद होनी चाहिए। कुछ चीजें ऐसी है, कुछ सेट ऐसे हैं जो आपको ऑलरेडी पहले से पहले तैयार करके जाना है एग्जाम हॉल के पहुंचने से पहले, ठीक है। ताकि आप वहां पर जाकर देखिए आपका ऑफलाइन एग्जाम है, ठीक है। तो वहां पर आपको क्या करने हैं, वहां पर आपको गोले भरने हैं इस प्रकार से इस बार, ठीक है। तो कुछ लोग तो ठीक है गोले भर लेंगे सही से, कुछ लोग नहीं भर पाएंगे, तो आपका पेपर टफ होने वाला है, इजी होने वाला है, वो सब क्या हो जाएगा, वो सब यहाँ पर न्यूट्रलाइज हो जाएगा, ठीक है। न्यूट्रलाइज कैसे हो जाएगा, किसी की बेंच खराब निकल जाएगी, किसी की कुर्सी हिलेगी और किसी का जो है पेन ही खराब हो जाएगा, किसी के जो है वो क्या करेंगे अपने इंक से यहाँ वहां गोद देंगे, किसी का ये इसको मार्क करना है, मार्क करते करते यहाँ मार्क हो जाएगा। तो वो सब चीजें क्या है, न्यूट्रलाइज हो जाएगी आपके ऑफलाइन और ऑनलाइन की, तो उससे आपको परेशान होने की आवश्यकता नहीं है, ठीक है। आपको परेशान कहाँ पर होना है, आपको परेशान होना है अपनी स्टडीज के लिए कि मैं किस प्रकार से तैयारी कर रही हूँ, मैं किस प्रकार से पढ़ रहा हूँ, ठीक है। क्या आपको यहाँ पर मालूम है कि एथनोग्राफी क्या होती है, उसके अंदर क्या क्या चीजें आती हैं, ये सब भी आपके लिए इंपॉर्टेंट है। ये सवाल आपको देखिए हर बार रिपीट कर रहा है। उसी प्रकार से देखिए सैम्पलिंग की बात करें तो क्या आपको मालूम है कितने प्रकार की होती है, कितने प्रकार की नहीं होती है, मिक्स्ड वाली कौन सी होती है, सिस्टमेटिक कौन सी होती है, क्लस्टर कौन सी होती है, ठीक है। ये सब सारी चीजें हैं, ये सब कहाँ से आ रही हैं, क्यों आ रही है, कौन से टॉपिक से लिया जा रहा है, यूनिट नंबर 2 में आता है, यूनिट नंबर 3 में आता है, यूनिट नंबर 4 में आता है। जितने जल्दी, जैसे ही टॉपिक्स आपको स्क्रीन पे दिख रहे हैं यहाँ पर, जितना जल्दी आप इसको रिकॉल कर पाएंगे अपनी मेमोरी में कि मैंने इसको कहाँ पर देखा था, इसका आंसर ये होना चाहिए, उतना आपके लिए क्या होगा, उतने आपके लिए यहाँ पर फायदे का सौदा होगा। अब ये फायदा कैसे मिलेगा, जब आपका क्या क्लियर होगा, जब आपका यहाँ पर कंसेप्ट क्लियर होगा, आपको मालूम है होगा कि अच्छा ऐसी चीजें ऐसे होती हैं, तब आपको ये जो है जल्दी जल्दी आप इसको रिकॉल कर पाएंगे। अगर आप केवल रट के जा रहे हैं इस प्रकार की चीजों को, तो आपके लिए कुछ भी यहाँ पर यूटिलाइज नहीं हो पाएगा आपका, जब तक आपने उस कंसेप्ट को अच्छे से समझा नहीं है तब तक, ठीक है। तो इस बात को यहाँ पर आप ध्यान रखें। तो आप तैयार है या नहीं डिपेंड करता है किसके ऊपर, डिपेंड करता है कि आपने अपना सिलेबस कंप्लीट कर लिया है या नहीं। सिलेबस से एक भी यूनिट छोड़ के जाना, एक भी यूनिट छोड़ के जाना क्या है आपके लिए घातक सिद्ध हो सकता है, क्योंकि वो जो है डोमिनेट कर सकते हैं किसी भी यूनिट को कभी भी, ठीक है। जरूरी नहीं है कि उनको जो है यूनिट नंबर 2 से ही पूछना है, 5th से ही पूछना है। हाँ कुछ यूनिट ऐसी हैं, जैसे आपके देखिए यहाँ पर यूनिट नंबर 2, यूनिट नंबर 5, यूनिट नंबर 9, कुछ ऐसी यूनिट्स है जिससे वो मैक्सिमम सवाल पूछते हैं आपके। अगर आप इनको मिलाएंगे तो लगभग 50% सवाल आपके यहीं से आ जाते हैं, ठीक है। लेकिन उसमें इजी भी रहते हैं, टफ भी रहते हैं, सब प्रकार के सवाल रहते हैं, और बाकी की जो बची यूनिट्स हैं वहां से भी आपके सवाल आते हैं। इसका ये मतलब नहीं है कि वो यूनिट नंबर 4 को डोमिनेट नहीं कर सकते किसी समय में, और यूनिट नंबर 6 को डोमिनेट नहीं कर सकते किसी समय में। ये डिपेंड करता है कंप्लीटली उनके ऊपर कि उनको किस प्रकार से यहाँ पर पेपर सेट करना है। लेकिन ये सब चीज़ें आपके हाथ में नहीं है। आपके हाथ में क्या है, वो जो सिलेबस है आपका पेपर नंबर 2 का, वो आपके हाथ में है, ठीक है। और ये सिलेबस भी सिलेबस रह नहीं जाएगा इस पेपर के बाद, जो आपके है पेपर जून 2024 का, ठीक है। उसके बाद आप और विचार करेंगे अपने बारे में और अपने बारे में, ठीक है। तो जरूरी क्या हो जाता है आपके लिए, जरूरी हो जाता है कि आप इस सिलेबस को अच्छे से पढ़ के जाएं, काफी इंपॉर्टेंट हो जाता है आपके लिए, क्योंकि इसमें से कुछ टॉपिक्स ऐसे हैं जो बिल्कुल नहीं पूछने वाले हैं, बिल्कुल नदारद हो जाएगा आपका यहाँ से, और कुछ टॉपिक्स ऐसे हैं जो आपको पूछेंगे। तो उसके लिए भी आपको रेडी रहना है। रेडी कैसे रहेंगे, जो आपने पूरा पढ़ लिया है तो ऑटोमेटिकली जो नहीं पूछा है वो तो बनेगा ही नहीं, वो तो करना ही नहीं है, और जो पूछेगा वो आपसे बनना चाहिए। इस बात को आपने यहाँ पर ध्यान रखना है, कान खोल के इसको आप अपने पिन्ना से, ओवल विंडो से और अंदर कॉक्लिया में, और वहां फिर आपके ऑडिटरी कॉर्टेक्स तक इसको बराबर से पहुंचाएं, ठीक है। ओके।
तो अभी देखिए, अगर आप मान के चलिए एकदम आप शुरुआत कर रहे हैं, एकदम आप बिगिन कर रहे हैं स्टार्ट, तो आपको फोकस रखना चाहिए कहाँ पर? फोकस रखना चाहिए आपको आगे दिसंबर वाले एग्जाम के ऊपर, क्योंकि यहाँ पे आपकी संभावना बहुत कम है। अगर आपने पहली बार सिलेबस खोल के देखा है अभी, तो इस एग्जाम में पास होने की संभावना आपकी बहुत ही कम है यहाँ पर, ठीक है। लेकिन अगर आप पहले से पढ़ रहे हैं, काफी समय से पढ़ रहे हैं, तो आपकी संभावना यहाँ पर ज्यादा है इस एग्जाम को पास करने की। तो आप जो है कंप्लीट फोकस कहाँ पर रखें? अपना जून 2024 के ऊपर रखें कि आप जो है इसको अच्छे से करेंगे इस बारी, ठीक है। कुछ भी कमी छोड़ के नहीं जाएंगे, कुछ भी चीजें आप जो है मिस नहीं करेंगे, पीवाईक्यूज मिस नहीं करेंगे, हमारे फ्री लेक्चर्स, फ्री वीडियोस को मिस नहीं करेंगे, और मिस करेंगे तो आपका नुकसान हो जाएगा इसमें काफी ज्यादा। इस बात को आपको यहाँ पर ध्यान रखना है, ठीक है। अगर आप कोर्स का पार्ट है तो आपको क्या ध्यान रखना है? कोर्स का एक एक मिनट आपके लिए कीमती है। जो सारी वीडियोस हैं, सारी चीजें आपके लिए इंपॉर्टेंट है, उसमें बताया हुआ है, तो वो आप अच्छे से करके जाएं। कोर्स के वीडियोस सारे के सारे करके जाना है, प्लस आपको जो है पीवाईक्यूज कराया जा रहा है प्रीमियम वाला, वो सारा करके जाना है। एंड उसी के साथ साथ जो आपके फ्री लेक्चर्स हैं उनको भी यहाँ से आपने करके जाना है, तो फिर आपको कोई भी दिक्कत का सामना नहीं करना पड़ेगा, ठीक है। चाहे वो सवाल किस प्रकार से घुमा के देते हैं, उससे कोई यहाँ पर दिक्कत नहीं होगी आपको। प्रोवाइडेड जो है आप क्या रखें? अपना कंसेप्ट क्लियर रखें और वहां पर सही से गोले भरें, ठीक है। और प्रयास करें कि आप यूनिट नंबर 1 से लेकर यूनिट नंबर 10 तक की जितनी भी चीजें आपको कराई गई हैं फ्री में, पेड में, जहां भी कराई गई हैं, उन सबको आप अच्छे से एक बार अपनी नजरों के सामने से गुजरने दें। एक बार उसको जो है देखें क्या हो रहा है क्या नहीं हो रहा है, ठीक है। और फिर आपको जो है वहां पे काफी ज्यादा फायदा देखने को मिलेगा। लेकिन सारी चीजें करना आपके लिए जरूरी हो जाता है। इसमें से आपने कुछ भी मिस कर दिया तो वो आपका क्या करेगा? वो आपका नंबर लेके चला जाएगा, क्योंकि पेपर देखिए अप्लाइड बेस हो रहा है, कभी भी कुछ भी पूछ सकते हैं वहां से। तो कंसेप्ट अगर आपका क्लियर होगा तो आप उसको अप्लाई कर पाएंगे एग्जाम हॉल के अंदर। और उसी के साथ साथ इंपॉर्टेंट क्या है? इंपॉर्टेंट है आपका पीवाईक्यू। 25 से 30% सवाल आपके रिपीट होते हैं, यहाँ पर परसेंटेज की बात की जा रही है, ठीक है। और जो आपकी थीम्स हैं वो भी यहाँ पर रिपीट होती हैं। कुछ कुछ सवाल देखिए, जून के सवाल 3 से 4 सवाल आपके एज इट इज कॉपी पेस्ट करके, एनटीए वाले भी जो है कॉपी पेस्ट करते हैं, तो वो भी कॉपी पेस्ट करके जो है यहाँ पर आपको सवाल क्लियर का क्लियर वैसे का वैसे ही उठा के दे रहे हैं। इवन ऑप्शंस तक वहां पर चेंज नहीं किए जा रहे हैं, ठीक है। उसी प्रकार से आप 16 मार्च का पेपर देखेंगे तो 16 मार्च के पेपर में भी क्या है? पहले के सवाल आपके 19 वाले यहाँ पर रिपीट किए हुए हैं। तो आपको रेडी रहना है किसके लिए? ऐसे जो रिपीट वाले सवाल हैं उसको तो आपको छोड़ना ही नहीं है किसी कीमत पर, है ना। दुनिया यहाँ की वहाँ हो जाए, आप आता हुआ सवाल गलत कर दे, लेकिन जो सवाल रिपीट होके आ रहा है, जो थीम रिपीट होके आ चुकी है, उसको आप किसी हाल पे किसी कीमत पर आप उसको मिस नहीं कर सकते हैं। इस बात को आपको यहाँ पर ध्यान रखना है। जैसे बात करें आपकी यूनिट नंबर 5 में, देखिए यूनिट नंबर 5 में टॉपिक से एक आपका वो जो स्केड्यूल्स की बात करता है, ठीक है, इंटरवल, अंतराल और रेशियो, अनुपात वाला। ये सवाल देखिए आपको पूछता ही रहता है वो हमेशा घुमा फिरा के, तो इसको जो है आपको अच्छे से करके जाना है कि पॉजिटिव रेशियो में, सॉरी नॉट पॉजिटिव रेशियो में, आपके इंटरवल रेशियो में क्या होगा और आपके स्केड्यूल रेशियो, फिक्स्ड रेशियो में क्या होने वाला है, या फिक्स्ड इंटरवल में या उस वाले में रेशियो इंटरवल में जो भी होता है, वो सब चीजें क्या होती है, वो चारों कंसेप्ट जो है आपको क्लियर होंगे। तो आप ABCD वाला मैच वाला देखिए, वो वहां पर आप मिस नहीं करेंगे। अब ये देखिए ये ऐसा टॉपिक है, ये आप हमारे वीडियोस देख रहे हैं, देखिए कैसा फायदा होने वाला है। ये ऐसा टॉपिक है जो कहाँ पूछेगा आपसे? जो आपसे पूछेगा इसी बॉक्स के अंदर। इसके अलावा उनके पास देखिए कोई भी ऑप्शन नहीं है कि आपसे वो पूछ ले। अब इस बार पूछ ले वो अलग बात है, लेकिन देखेंगे आप वो कैसे पूछ रहा है। इस प्रकार से पूछता है ABCD मैच करो 1 2 3 4। यहाँ पे वेरिएबल इंटरवल, यहाँ पे फिक्स इंटरवल, यहाँ पे वेरिएबल रेशियो, यहाँ पे इंटरवल रेशियो। इसको आपको देगा मैच करने के लिए, ये स्टेटमेंट दे देगा और यहाँ पर इसको आपको मैच करना है। आप जितने भी पीवाईक्यूज देखेंगे पूरा का पूरा सेट यही रहता है, सेटअप उसका यहाँ पर यही रहता है कि इसी प्रकार सवाल पूछेगा और किसी प्रकार सवाल नहीं पूछेगा। हाँ, कहाँ पर पूछ सकता है? वो इस बार पूछ सकता है, मतलब आने वाले समय में पैराग्राफ वगैरह में बना के पूछ सकता है, जैसे आपको लास्ट टाइम बिहेवियर मॉडिफिकेशन और वो सब दिया हुआ था। अब देखिए, अगर आप क्लासिकल कंडीशनिंग और ऑपरेंट कंडीशनिंग अच्छे से पढ़ा है आपने हमसे या किसी से भी, यहाँ पर आप पढ़ रहे हैं बुक से अपनी, लेकिन अगर आपके कंसेप्ट आपके अच्छे से क्लियर है यहाँ पर, तो क्या होगा? इसके अलावा आपको देखिए वहां पर जो सवाल था बिहेवियर मॉडिफिकेशन का, उसको आपको अलग से पढ़ने की आवश्यकता नहीं कि इसके अंदर क्या होता है। सारी चीजें जो यहाँ पर आप अप्लाई करते हैं उसको यहाँ पर आप इजीली अप्लाई कर सकते हैं बिना किसी दिक्कत के। तो जरूरी नहीं कि आपको बिहेवियर मॉडिफिकेशन आना ही चाहिए। सिंपली क्या है, इसके अंदर जो हम बात करते हैं सामान्यीकरण की और विभेदीकरण की, वही सब चीजें वहां पर आपको पैराग्राफ के अंदर भी पूछी गई थी। इस बात को भी यहाँ पर आपको ध्यान रखना है, ठीक है। तो आप देख रहे हैं यहाँ पे कुछ थीम जैसे आइडेंटिफाइड हैं, इसी प्रकार का सवाल पूछेगा आपसे। अब इस बार अलग से पूछ दे तो फिर वो समझ जाइएगा कि वीडियो हमारी भी देख रहे हैं, ठीक है। खास तौर पे बात कर रहे हैं किसके बारे में? यूनिट नंबर 5 के बारे में बात हो रही है यहाँ पर, ठीक है। उसी के साथ देखिए उसमें एक और टॉपिक है यहाँ पर अटेंशन के बारे में। तो अटेंशन का देखिए क्या पूछ रहे हैं वो, अगेन सेम थीम रिपीट होगी यहाँ पर।
ABCD 1 2 3 4 दे देंगे और आपको मैच करने बोला जाएगा, इसका मॉडल, इसका मॉडल, उसका मॉडल, इसका मॉडल। ठीक है, तो ये जो मॉडल्स देखिए आपको यहाँ पर रिपीट करना है। अब ये देखिए एक सवाल आपका 100% गारंटीड अभी से आप जो है, नहीं 100% नहीं, 99.991% आपका देखिए आने वाला सवाल है कौन सा, यहाँ पे दे देगा ह्यूमनिस्टिक, यहाँ पे दे देगा बिहेवियरिज्म, यहाँ पे दे देगा कॉग्निटिव और यहाँ पर दे देगा साइको एनालिसिस। इसको आपको मैच करना है। अब यहाँ पर देखिए ये सवाल आप देखेंगे हर बार रिपीट हो रहा है। अब यहाँ पे हो सकता है अलग दे दे, गेस्टाल्ट दे दे या और कुछ दे दे, लेकिन आप समझ रहे हैं जो आपके स्कूल्स ऑफ साइकोलॉजी हैं, अब उसके लिए आपको सुबह शाम स्कूल्स ऑफ साइकोलॉजी नहीं पढ़ना है बैठ के ना। आपको मालूम है बिहेवियरिज्म में क्या होता है, आपको मालूम है मानवतावादी अप्रोच में क्या होता है, आपको मालूम है ह्यूमनिस्टिक में क्या होता है। ठीक है, तो आप देखिए ये सवाल आपका आने ही आने वाला है, मतलब 100 में से 99 सवाल कौन से हैं वो पता नहीं है आपको, लेकिन एक सवाल आपका यहाँ पर आने वाला है कंप्लीटली। स्कूल्स ऑफ साइकोलॉजी यहाँ पर आपका दे देगा स्ट्रक्चरलिज्म, यहाँ पे फंक्शनलिज्म या जो भी आपके स्कूल्स होते हैं जमाने भर के, उनके बारे में पूछेगा। अगर आपका इनका कंसेप्ट क्लियर है तो आपको अलग से पढ़ने की आवश्यकता नहीं है कि किसने क्या यहाँ पर बोला हुआ है। ठीक है, तो ये तो एक सवाल देख लिया आपने, पैटर्न फिक्स्ड है, पूछेगा ही पूछेगा। इस बार क्या करता है वो यहाँ पर देखने लायक होगा, लेकिन आप एटलीस्ट इसको तो प्रिपेयर करके जाइए कि हाँ मैं इसमें गलती नहीं करूंगी, कसम खाती हूँ और नहीं करूंगा। ठीक है, इसको आपको यहाँ पर ध्यान रखना है। खाने से याद आ रहा है यहाँ पर किसके बारे में, यहाँ पे याद आ रहा है आपके वेंट्रोमीडियल हाइपोथैलेमस के बारे में और आपके लेटरल हाइपोथैलेमस के बारे में। ठीक है, इन दोनों में क्या होता है, वहां से लेप्टिन, ग्रेलिन और कोलेसाइटोकिनिन वहां पे क्या करते हैं, ये भी आपको जो है पढ़ के रखना है आगामी आने वाली परीक्षा के लिए। इसलिए कह रहे थे वीडियो को अंत तक देखेंगे तो आपके लिए काफी ज्यादा फायदे का सौदा यहाँ पर रहने वाला है। एल्स आप दूसरों के साथ शेयर कर सकते हैं, पसंद नहीं आ रहा है तो 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 तो, तो आगे बढ़ते हैं। और आगे बढ़ने से याद आ रहा है क्या, आगे बढ़ने से याद आ रहा है जब जब मैं आगे बढ़ूंगी मुझे दिखेगा मोशन पैरालेक्स। आप बस में बैठे हैं, बस में जा रहे हैं, पेड़ जो है आपका फटाफट मूव हो रहा है और पीछे वाला जो सुंदर सा पहाड़ है उसके पीछे वो है क्या है, सन है, वो है आराम आराम से मूव हो रहा है। ठीक है, ओके, तो ये देख रहे हैं यहाँ पे आप, ये पैटर्न फिक्स्ड है, सवाल आएगा ही आएगा, आएगा ही आएगा, आएगा ही आएगा। अब पूछिए क्या मैं तैयार हूँ, है ना। तो अच्छी चीजें आप पढ़ेंगे तो अच्छे से आप तैयार रहेंगे। ठीक है, जितना आप जो है इसको कहते हैं फ्लैट इफेक्ट। ऑल राइट, तो आप देख रहे हैं यहाँ पे, क्या आप तैयार हैं, तैयार हैं, हाँ मैं तैयार हूँ। क्यों हूँ, क्योंकि मुझे पता है कि एक सवाल कौन सा आने वाला है, स्कूल्स ऑफ साइकोलॉजी आने ही आने वाला है। हर बार पूछ रहे हैं आपसे वो स्कूल्स ऑफ साइकोलॉजी। नहीं नहीं नहीं, मन नहीं मान रहा है, ऐसे कैसे हो सकता है। जरा यहाँ पर देखिए, यूजीसी नेट साइकोलॉजी दिसंबर 2023 क्वेश्चन पेपर, स्कूल, स्कूल और ये थोड़े से अलग अलग टॉपिक। थीम समझ में आ रही है आपको, क्या पूछ रहा है वो, गेस्टाल्ट साइकोलॉजी। ये अगर आपको मालूम है, एक इसकी बात करता है, होल इन मोर देन सम ऑफ इट पार्ट्स इसकी बात करता है, ए के साथ 3, अब आप कंफ्यूज है दो के बीच में। तो अगर आपको मालूम है ह्यूमनिस्टिक वाले क्या करते हैं, मानवतावादी वाले क्या करते हैं, तो थेरेपी वेरेपी छोड़िए। अगर आपको केवल ये मालूम है मानवतावादी वाले क्या करते हैं, तो इसको आप क्या कर सकते हैं, यहाँ पर इसको आप सॉल्व कर सकते हैं बड़े आसानी से। तो देख रहे हैं आप, इसी प्रकार के आपको हर जगह हर पीवाईक्यू में आपको एक साल में आपको इस प्रकार का सवाल कहीं ना कहीं देखने को आपको मिल जाएगा, जो आपके स्कूल ऑफ साइकोलॉजी या इससे संबंधित रहेगा। अब यहाँ पर देखिए, ये है पेपर आपका कब, ये है आपका दिसंबर 2022 का, यानी कि ये पेपर कब हुआ था, ये पेपर हुआ था 15 मार्च का। तो उस स्टूडेंट का है पेपर ये जिसने 15 मार्च में दिया था, नहीं हुआ था, ज्वाइन किया कोर्स के अंदर, 15 जून को एग्जाम दिया और वहां पर हो गया था। खैर वो सब जाने दीजिए। यहाँ पे देखिए फेनोमेनोलॉजी, नैरेटिव एनालिसिस, ग्राउंडेड थ्योरी, नेटोग्राफिक एनालिसिस, कब की बात है, ये बात है आपकी 15 मार्च 2023 की। ठीक है, 15 मार्च 2023 को पेपर में आता है फेनोमेनोलॉजी के बारे में, नैरेटिव एनालिसिस के बारे में, ग्राउंडेड थ्योरी के बारे में, नेटनोग्राफिक एनालिसिस के बारे में, और यहाँ पर कुछ ना कुछ तो आंसर होगा। ठीक है, अब ध्यान से देखिएगा, यहाँ पर आपका दिल जो है आर्टरीज वेन्स बराबर काम करनी चाहिए। घटना क्रिया विज्ञान, आख्यान विश्लेषण, ग्राउंडेड सिद्धांत, नेटोग्राफिक विश्लेषण, आंसर गलत हो गया था उस पेपर के अंदर। लेकिन उसके बाद ग्राउंडेड थ्योरी, फेनोमेनोलॉजिकल रिसर्च, नैरेटिव रिसर्च, एथनोग्राफी, ये दोनों आपने तीनों यहाँ पर देखिए आपसे कहाँ आए थे, ये
ये तीनों के तीनों देखिए कहाँ पे दिख रहे हैं आपको, 15 मार्च के पेपर में दिख रहे हैं। सेम चीज पूछी हुई है, अब इतना भी नहीं पढ़ेंगे क्या। फेनोमेनोलॉजी, नैरेटिव एनालिसिस, ग्राउंडेड थ्योरी, बस एक उन्होंने यहाँ पर चेंज कर दिया है। तो भैया, दीदी, सर, चाचा, चाची, फूफा, ताऊ, ये तीनों अगर आपको मालूम कर लेते हैं आपने, मतलब ये तीनों कैसे मालूम करते हैं आप, ये मालूम करते हैं अगर आपने पीवाईक्यू लगाया होता तो, है ना। एटलीस्ट पीवाईक्यू भी लगाया होता तो आपने यहाँ पर, तो यहाँ पर आप इस सवाल को कॉन्फिडेंटली सॉल्व कर सकते। हो सकता है आपका सवाल सही हुआ हो, लेकिन कॉन्फिडेंटली सॉल्व करने के लिए आपको इन तीनों के अगर कंसेप्ट मालूम है तो इसको आप बड़े आसानी से कर सकते हैं सॉल्व। ठीक है, एथनोग्राफी वगैरह मिला के आप यहाँ पर, एथनोग्राफी देखिए पहले से पूछता आ रहा है, 2019 से पूछ रहा है कि बेचारे एक रिसर्चर को, इन्फॉर्मर को क्या कर दिया है हमने, एक कल्चर के अंदर पटक दिया है और वो बेचारा अपनी रिसर्च में लगा हुआ है। तो यहां से हमने क्या सीखा, यहां से हमने सीखा कि पीवाईक्यू इंपॉर्टेंट नहीं है ना। ये सीखा हमने, पीवाईक्यू इंपॉर्टेंट नहीं है। आपको क्या करना है, यूनिट नंबर 1 में ऐसी चीजें पढ़ लेनी है जो आपके बिल्कुल काम की नहीं है, और उसी के साथ साथ यूनिट 10 में आपको ऐसी चीजें पढ़ लेनी है, और उसी के साथ साथ इन सब के बीच में आपको कंप्लीट सिलेबस अपना कंप्लीट करके जाना है। तो आप कहेंगे हाँ मैं तैयार हूं। ठीक है, सिलेबस को कंप्लीट करके जाएं एग्जाम से पूर्व, पीवाईक्यू को लगा के जाएं। वो आपको देख लीजिए, आपकी जैसी मर्जी है। नहीं लगा के जाएंगे तो प्लीज मत लगा के जाइए पीवाईक्यू को, कुछ नहीं आने वाला पीवाईक्यू से, बिल्कुल भी पीवाईक्यू पढ़ने की आवश्यकता नहीं है। चीख चीख के थंबनेल में लगाना पड़ेगा एक दिन। ठीक है, तो इसका आप यहाँ पर ध्यान रखें, पीवाईक्यू बिल्कुल ना लगाएं, ताकि जो लगा रहे हैं उनको बेनिफिट मिल जाए। आप बिल्कुल ना लगाएं, आप तो इंटेलिजेंट हैं। ठीक है, ऐसा आप ना सोचें, पीवाईक्यू लगाइए उसको, प्लीज 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 पीवाईक्यू लगा के जाइए, जिस प्रकार से बताया है उस प्रकार से लगा के जाइए, और सिलेबस कंप्लीट करके जाइए यूनिट नंबर 1 से यूनिट नंबर 10 तक। ठीक है, और अच्छी चीजें पढ़ें, अच्छी चीजें देखें, अच्छी चीजें सुने, ताकि आपका जो है सेंस जो है आपके वो बराबर काम करें। ठीक है, सेंस बराबर काम करे आप, तो आज जो आपके न्यूरल सिग्नल हैं वो बराबर जाएं आपके प्रॉपर कॉर्टेक्स तक, और फिर वहां से जो है प्रॉपर सिग्नल भेजा जाए आपके मोटर मूवमेंट करने के लिए, सीएनएस पीएनएस और जो सब चीजें हैं डिवीजन वगैरह, वो आपने अच्छे से पढ़ना है और अच्छे से आपने ध्यान रखना है इन सब चीजों के बारे में। ऑलराइट, ओके। और अगर आपके सेंसेस काम नहीं कर रहे हैं, बराबर से आप नहीं पढ़ पा रहे हैं, ये सब चीजें आपको लग रहा है बहुत टफ है, बहुत मुश्किलात है हमको करने में, तो आपको बताया है नीचे, आप यहाँ पर मंथली ईयरली अपने प्लान के हिसाब से कंसेप्ट क्लैरिटी के लिए प्लस पीवाईक्यू के लिए आप जो है इस कोर्स के अंदर ज्वाइन कर सकते हैं। ज्वाइन करने के लिए आपको नीचे नंबर दिया है और वहां से उसको आप ज्वाइन कर सकते हैं। ज्वाइन करना कोई जरूरी नहीं है, जरूरी क्या है कि आप जितना बताया जा रहा है यहाँ पर उतना आप पढ़ें एटलीस्ट, और अगर आप ज्वाइन करते हैं तो वो सब चीजें आपको ऑटोमेटिकली मिल जाती हैं पहले से। तो आपको केवल क्या करना है, उन वीडियोस को देखना है और फटाफट से रिवीजन करके अपना ये जो एग्जाम है पीएचडी एंट्रेंस नेट जेआरएफ जो भी आपका एम है उसको यहाँ पर क्लियर करना है। इसी के साथ इस वीडियो को समाप्त करते हैं, मुलाकात होगी अब से अगले वीडियो में। सवाल पूछिए खुद से यहाँ पर कि क्या मैं तैयार हूँ, मैंने ये सब चीज़ें कर ली हैं या नहीं कर ली हैं। सिलेबस को उठाइए एक बार, या सिलेबस को एक बार उठाइए, या पीडीएफ में जैसा भी कर रहे हैं उसको देखिए कि आपके मॉक टेस्ट में 10 में से 10 आए हैं, कि आपके मॉक टेस्ट में से 5 में से 5 आए हैं। कहाँ पर आप लैग कर रहे हैं, कहाँ पर आपकी कमजोरी हो रही है, उसको यहाँ पर आइडेंटिफाई करें, रेक्टिफाई करें, और उसको फिर आप क्या करें, उसमें सुधार कार्य करें, क्योंकि कार्य जो है प्रगति पर है। सुधार कार्य करें। आज कुछ चीजें नहीं बन रही हैं, आज जहां पर मिस किया आपने वो आपका नेक्स्ट टाइम कभी मिस नहीं होगा, इसको आपको ध्यान रखना है। ठीक है, तो अगर आप आज मिस कर रही हैं, आप मिस कर रहे हैं, आगे आप उसको मिस ना करें, इस बात का आपको ध्यान रखना है कि आज जो गलती हो गई है उसको आप रिपीट ना करें। ठीक है, इस बात को आप ध्यान रखें, और जितना अच्छे से आप अपने तगड़े कॉन्सेप्ट करेंगे उतना आपके लिए यहाँ पर फायदे का सौदा रहेगा। ठीक है, ऑलराइट, इसी के साथ वीडियो को समाप्त करते हैं। तब तक के लिए धन्यवाद।
इसका आंसर क्या होगा? कंप्लायंस होगा, कंफर्मिटी होगा, ओबीडियंस होगा, एट्रीब्यूशन होगा, फंडामेंटल एट्रीब्यूशन एरर होगा, फ्रिट्ज हाइडर थ्योरी होगा। क्या होगा इसका आंसर? बताइए जरा कमेंट करके। अगले वीडियो में जब मुलाकात होगी आपसे, तो अगले वीडियो में बात करेंगे हम उन दो दोस्तों के बारे में जो सीसीडी में जाते हैं कॉफ़ी पीने के लिए। अगर आप भूल गए हैं इसकी फ्लैशबैक की स्टोरी, तो जाके फ्री प्लेलिस्ट में जाकर देखिए कि वहाँ पर क्या बातें हो रही थी। अगले वीडियो में बात करेंगे हम सीसीडी के अंदर। तब तक के लिए वीडियो को पूरा अंत तक देखते ही नहीं है, तो कैसे मालूम पड़ेगा कि डायबिटीज़ का संबंध अंधेपन से भी होता है? कैसे मालूम पड़ेगा कलर की दो थ्योरी है, ट्राइक्रोमेटिक, अपोनेंट प्रोसेस? वीडियो देख ही नहीं रहे एंड तक, लग रहा है कि वीडियो खत्म हो गई है। धन्यवाद बोल दिया है, थैंक यू बोल दिया है। कितने सारे फोबिया पढ़ने हैं।